ये क्लास 10 है। क्लास 10 में हम लोग केसी सिन्हा का मैथ बना रहे हैं। आज ये मतलब दूसरा दिन है, दूसरा दिन का ये वीडियो है। आज हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर का परिचय हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम आगे देखते हैं कि 300 ईसा पूर्व ज्यामितीय का जनक ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड तथा बीजगणित का जनक फारसी गणितज्ञ अल-खारिज़मी ने अंकगणित में अनेक प्रकार का कथन दिया, जिसमें से कुछ कथन अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि 300 ईस्वी पूर्व जो है ज्यामिति का एक जनक था, उसका नाम था यूक्लिड, और बीजगणित का एक जनक और था, उसका नाम था फारसी गणितज्ञ, उसका नाम था अल-खारिज़मी। ये दोनों ने मिलकर के क्या किया, गणित में अनेक प्रकार का कथन दिया, जिसमें से कुछ कथन जो है उसका सही निकल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को समझाते हैं आगे। अगला है यूक्लिड के द्वारा दिया गया जो कथन जो महत्वपूर्ण हुआ है, उसमें आया था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही आया था। इस कथन के आधार पर है ना अल-खारिज़मी ने चरणस्थ प्रक्रिया द्वारा महत्तम निकाला था। क्या निकाला था? महत्तम समावर्तक निकाला था। कौन सूत्र से? चरणस्थ प्रक्रिया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष प्रक्रिया से, जो आधुनिक समय में कंप्यूटर से निकाले गए महत्तम समावर्तक से मिलता जुलता है ना। आजकल आधुनिक का मतलब हुआ कि आजकल के समय में जो कंप्यूटर पर नहीं निकल रहा है, वही निकाला था पुराने समय में यूक्लिड, है ना। एक ठो था यूक्लिड और एक था अल-खारिज़मी, ये दोनों वैज्ञानिक ने मिल करके निकाला था। कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। गणक मशीन, कंप्यूटर में एक मशीन लगाया था, वह दूसरा वैज्ञानिक लगाया था, उसका नाम है, वो हल करने वाला मशीन है, उस वैज्ञानिक का नाम है जॉन वॉन न्यूटन, उसका नाम था। यहाँ पर हमने कंप्यूटर तरह से बताए हैं। ये आपको की बटन है शुरू में, इसको प्रारंभिक बॉक्स बोलते हैं, एक तरह का लैपटॉप है। अगर इस बटन को दाबते हैं, हम लोग को पहले पता है कि S बराबर A+B+C/2 त्रिभुज हम लोग अर्ध परिमाप निकालते थे। इसको कंप्यूटर पे कैसे निकाला जाता है उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए। इसमें जैसे A B C का मान ले लिए, तो A का मान हम अपने मन से 4 ले लिए, B का मान 6 ले लिए और C का मान ले लिया 8। ये एक बोर्ड हो गया। एक बोर्ड रहता है कंप्यूटर के नीचे में, जिसको हम निवेश बॉक्स कहते हैं। एक निर्गम बॉक्स भी होता है, ठीक है, जिसमें हल निकलता है। तो इसमें सबसे पहले फिर बटन को दाबते हैं प्रारंभिक बॉक्स को, तो A+B पहले 2 ठो का मान आता है, तो पहले 6 और 4 को जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है। और फिर बटन को दाबते हैं, इसी बटन को, तो इसी 10 में फिर 8 जुट जाता है, ये जो C का मान है, हो जाता है हमको 18। उसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल हो गया हमको 18 को फिर इस कीबोर्ड को दाबते हैं, तो 2 से लगाते हैं भागा, तो आ जाता है 9। यही है आपका चरणस्थ प्रक्रिया। कंप्यूटर में भी एक बार में हल नहीं होता है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। जैसे अगर हम लोग सवाल में बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप A+B+C/2, इसको डायरेक्ट लिखते हैं 4 जोड़ 6 जोड़ 8 बराबर 2, है ना, ये हो गया 9। तो ये हो गया हम लोग जो बनाते हैं ये हो गया कंप्यूटर से, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, ये कंप्यूटर से निकाले गए हैं, इसी से अब मिलता जुलता है। देखिए इसमें भी 9 आया और इसमें भी, ये सब हो गया आपको चरणस्थ प्रक्रिया। उसके बाद दोनों गणितज्ञ अधिक विख्यात हो गए, क्योंकि उसका जो है ना, क्योंकि चरणस्थ प्रक्रिया से जो निकलने लगा ना, दोनों वैज्ञानिक का जो है ना नाम बेशुमार हो गया।
अल-खारिज़मी ने महत्तम समवर्तक को क्या किया, चरणस्थ प्रक्रिया द्वारा निकालने के कारण अल-खारिज़मी को एल्गोरिथम का नाम दे दिया गया, क्योंकि दोनों का नाम था तो दोनों का नाम रख दिया गया, इसलिए अल-खारिज़मी एल्गोरिथम रख गया, क्योंकि दोनों वैज्ञानिक है तो इसलिए अल-खारिज़मी और एल्गोरिथम भी उसे हम लोग कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो नया वीडियो हम लोग डालेंगे आप तक पहुँचे। अगला है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसे कहते हैं, तो किसी विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए चरणस्थ प्रक्रिया का प्रयोग हम लोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। अब प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका एल्गोरिथम में ही प्रमेयिका एल्गोरिथम का ही एक अंश है। तो वैसा अंक गणितीय कथन जिसके द्वारा अन्य अंक गणितीय कथन को साबित करते हैं, जैसे कोई चरणस्थ प्रक्रिया द्वारा किसी का हल निकालते हैं तो उसे ही हम लोग प्रमेयिका कहते हैं। तो हल निकालने के लिए फार्मूला लगता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रमेय एक। प्रमेय एक को देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक, या इसका दूसरा नाम है अंकगणितीय या मौलिक प्रमेय भी इसको बोला जाता है ना। कथन में कहता है कि यदि दो धन पूर्णांक जैसे ए और बी लेते हैं तो इस प्रकार हो कि ए जो है ए क्या होना चाहिए, ए हो गया भाज्य और बी हो गया भाजक, तो भाजक हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और या भाज्य के बराबर होना चाहिए। बी हमेशा क्या छोटा होना चाहिए, तो भाज्य जो है बड़ा होना चाहिए और भाजक जो होता है हमेशा छोटा होता है और बराबर होता है। जब ए और बी में भाग जाता है तो शेषफल हमेशा क्या होता है, शून्य से बड़ा या बराबर, लेकिन भाजक से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यही चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पर, आप लोग समझ गए होंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर भाग लगाते हैं तो बी को भागा देते हैं ए से, तो बी को भाजक कहते हैं, ए को भाज्य कहा जाता है। यहाँ क्या लिखा जाता है, भागफल, आप लोग बच्चा में बनाए होंगे, और नीचे में होता है शेष। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम 3 पॉइंट लिखे हैं आर, ये शेषफल जो है आर, ये बराबर किसका है, 0 के बराबर है, और 0 से हमेशा क्या है, छोटा है। ये देखिए लिखिए आर बराबर 0 से, और 0 से छोटा, और बी क्या है, बी से भी क्या है, छोटा है। यहाँ पर लिख दिए हैं बी से भी क्या है, छोटा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। इसका कुछ एग्जाम्पल और आगे देखते हैं। जैसे पहला 5 को 5 से भागा देंगे तो कितना मर्तबा लगेगा, 1 मर्तबा कट जाएगा, इसमें भागफल 1 आया। जब 5 को 6 से भागा दिए तो फिर हमको 1 मर्तबा 1 शेष आ गया। फिर 5 को दिए 9 7 से भागा तो फिर 1 मर्तबा शेषफल 2 आ गया। 5 को दिए 8 से भागा, शेषफल 3 आ गया। फिर 5 को दिए 9 से भागा, शेषफल 4 आ गया। 5 को दिए 10 से भागा, फिर शेषफल 0 हो गया। फिर 5 को दिए 11 से भागा तो शेषफल 1 आ गया। फिर 5 को दिए 12 से भागा, फिर 2 आ गया शेषफल। फिर 5 को दिए 13 से भागा तो शेषफल 3 आ गया। फिर 5 को दिए भागा दिए हैं 14 से तो शेषफल 4 आ गया, और 5 को भागा दिए 15 से तो ये कट गया, ठीक है। यही पर में एक का कुछ एग्जाम्पल था। जैसे भाजक यहाँ लिख दिए, तो भाजक हमने क्या लिया, 5 लिया, हर एक जगह 5 से भागा दिए तो इसलिए 5 लिख दिए। अब भाज क्या लिए, भाज पहले 5 से लेकर 15 तक लिए, यहाँ डॉट डॉट करके हम लोग 15 तक लिख लिए हैं। शेषफल क्या आया, पहला स्टेप लिए तो 0 आया, दूसरा स्टेप लिए तो 1 आया, तीसरा लिए 2 आया, इस तरह से 4 आया। तो इसमें ध्यान से देखिए, ये जो भाजक 5 है तो शेष को मिलाइए तो शेष हमेशा क्या आ रहा है, 4 से बड़ा नहीं हो रहा है। इसका मतलब भाजक क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए शेषफल से। हमेशा भाजक जो होता है शेष से बड़ा होता है। अब नीचे में वही स्टेप लिख दिए हैं। जो 0 जो है ये क्या है, शेषफल जो है
जीरो के बड़ा या बराबर होता है ना। अब भाजक हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है किससे, शेषफल से, हमेशा ये लिखे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाजक आ गया 5, शेष आ गया 1 2 3 4, इस तरह से जो लाए हैं। अब भाजक हमारा क्या आया, 9 आया। अगर हम भाजक 9 लेते हैं तो शेष क्या आ जाएगा, 8 तक आएगा। याद रखिएगा, अगर भाजक 5 हो तो शेषफल 4 तक ही होगा, 5 नहीं होगा। अगर भाजक हम अपने मन से 9 ले लेंगे तो हमको शेषफल 8 तक ही होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रमेय 2 है, प्रमेय 2 को ध्यान से देखिए, विकलित विभाजन प्रमेय का है। इसका देखिए, इसका कथन कहना है, यदि 2 धन पूर्णांक a और b इस प्रकार हो कि, यहाँ पर देखिए भाज्य जो a है हमेशा भाजक से के बराबर है, भाजक से बड़ा है। यहाँ पर भाज्य से हमेशा क्या है, भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा या बराबर है। भाज्य जो है भाजक से क्या है, बड़ा या बराबर होना चाहिए, तभी ना भाग लगेगा। तो यही लिखे हैं, जब a में b से भाग दिया जाता है तो शेषफल q, क्योंकि शेषफल q माना जा गया है, और शेषफल r के बीच जो सूत्र लगता है उसी को हम लोग कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल जोड़ शेष कहते हैं। इसी का संबंध प्राप्त होता है, यही आपको फार्मूला लग जाता है। इस प्रकार यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे b को भगा दिए a से तो b को भाजक कहते हैं, a को भाज्य कहते हैं, q भागफल r शेषफल होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो फार्मूला लगता है, यही फार्मूला आप लोग को यूज करना है। एक्सरसाइज जो सवाल बनाएंगे तो वहाँ ज़रूरी पड़ेगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य को क्या कहते हैं, ये तो यहाँ एक ले लिख देंगे। भाजक को क्या कहते हैं, b, तो b या गुना q कहते हैं भागफल, और शेषफल कहते हैं r। इसको गुना कर देंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो प्रमेय 2 में आप लोग याद रखिएगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। चलिए प्रमेय 3 को देख लेते हैं थोड़ा। प्रमेय 3 का कहना है, इसमें आपको महत्तम समवर्तक जो है ना CF के रूप में ये निकलता है। प्रमेय 3 इसमें कथन है कि यदि a और b 2 धन पूर्णांक इस प्रकार हो कि, इसमें जो है कि जब a में b से भाग दिया जाए, यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो भाजक दोनों धन पूर्णांक का महत्तम समावर्तक होती है चरणसा प्रक्रिया में। ठीक है, इसमें भी वही है कि भाज्य हमेशा क्या है, भाजक से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये थ्योरी था, आज ये थ्योरी ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज कल बनाएंगे, और हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।